आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन्हें जानते भी हैं और इन्हें सुनते भी हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे और एक सामान्य जानकारी देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको जानने की दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी इस क्लास के बाद हो जाएगी। चाहे उनका पारिवारिक बैकग्राउंड हो, या आप देखिए कि उनकी शिक्षा की बात कर लीजिए, या आप देखिए उनकी राजनीतिक यात्रा, उनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, तो उन विवादों को भी हम लोग देख लेंगे। और प्रधानमंत्री साहब को तो देख ही रहे हैं आप लोग। और कुछ पिक्चर हैं, ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री साहब की माँ, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री साहब की माँ, और आप देखेंगे बगल में फोटो में आप लोग इनके पिताजी को देख रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि अब हमारे बीच ना तो इनके पिता हैं और ना ही माता है। और आप देखेंगे कि इनकी प्रधानमंत्री साहब की पत्नी है, आप लोग इन्हें भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और गुजरात से इनका संबंध है। देखिए कहाँ से है, गुजरात से। और गुजरात की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर इसकी राजधानी है और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इन्हें उपनाम नमो के नाम से लोग प्यार से बुलाते हैं। आप देखेंगे हिंदू है और मोद घंची अन्य पिछड़ा वर्ग जाति से आते हैं। ओबीसी वर्ग में इनकी ये जाति आती है। और जन्म तिथि की बात करें तो आप देखेंगे इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में, यानी कि आज़ादी के बाद ही हुआ था। और इनका जन्म स्थान वडनगर, बॉम्बे स्टेट, वर्तमान गुजरात में पड़ता है। इनके पिता की बात करें तो दामोदर दास मूलचंद मोदी इनके पिता का नाम था। और आप देखते हैं कि चाय की बात होती रहती है कि इनके पिता चाय बेचते थे, और फिर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब उनकी मदद करते थे। इनकी माँ का नाम हीराबेन था। और आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री साहब कहते भी रहते हैं कि इनकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोकर और आप देखिए पानी भरकर इनका पालन पोषण करती थी। बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा उनका। इनकी पत्नी की बात करें तो जसोदाबेन चिमनलाल मोदी इनकी पत्नी का नाम है। और मोदी की अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय वडनगर गुजरात से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की। बीए किए हुए हैं राजनीति शास्त्र में और एमए किए हुए हैं राजनीति शास्त्र में गुजरात विश्वविद्यालय से। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता हैं, यानी कि पॉलिटिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी साहब आरएसएस से भी जुड़े रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की देखें तो आप देखेंगे कि 1985 में जब वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, फिर आप देखेंगे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट के सचिव बनते हैं, यानी कि 5 साल बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो जाती है और 1985 में इसे ये ज्वाइन कर लेते हैं। 1995 में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बन जाते हैं। 1998 में मई में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। 2001 में 3 अक्टूबर को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और यह पद 2014 तक उनके पास बना रहता है। और 2013 में 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का में उनका चयन हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 2014 में मोदी साहब 14वें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और तब से अभी तक आप देखेंगे वो प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। मोदी साहब ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वह ब्रिटिश साम्राज्य में से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इनका जन्म आज़ादी के बाद ही हुआ है। फिर आप देखते हैं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी साहब को एक बार फिर से भारी बहुमत मिलता है
और वाराणसी उत्तर प्रदेश से वो लोकसभा सदस्य बनते हैं और इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। पिछली बार भी वो गुजरात से चुने गए थे एक सीट से और बनारस से चुने गए थे, तो बनारस की सीट उन्होंने रखी थी, गुजरात की खाली कर दी थी। बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्रियों की अगर आप लोग सूची उठा के देखें ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। अगर इनसे जुड़े हुए विवाद की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के किसी पद पर आप होते हैं तो विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। बहुत सारे आपके प्रशंसक होंगे, बहुत सारे आपके आलोचक भी होंगे। नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा विवाद गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उन पर दंगों का षड्यंत्र रचने के आरोप लगते रहे। हालांकि 2014 में नानावती रिपोर्ट में मोदी को दोष मुक्त घोषित कर दिया गया था। तीस्ता सीतलवाड़ अपने पति के कत्ल का जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी साहब को ठहराती हैं। और इस तरह जहां फर्जी इनकाउंटर के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ होने की संभावना जताई जाती रही है। और नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति भी विवादों में रहती है। आप देखिए, पहले इन्होंने कहते हैं कि बताया नहीं था, अपने जो भी भरना होता है ना, चुनाव लड़ते हैं जब आप, तो उसमें इन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में नहीं बताया था। नरेंद्र मोदी के नाम गुजरात दंगों से जुड़े होने के कारण 2005 में अमेरिका ने उन पर वीजा प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि 2014 में अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिया था। स्प्रूफ गेट कांड के तहत मोदी को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक लड़की वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्चर की विद्यार्थी का फोन टैप करवाया था। इसके कारण भी इनकी आलोचना भी होती है। 2015 में 10 लाख का सूट जिस पर नाम अंकित था पहनने के लिए उनकी आलोचना हुई थी। और आप देखते हैं कि समय समय पर उनकी आलोचना भी खूब होती रहती है। तो प्रधानमंत्री साहब की आप देखेंगे अभी तक का सफ़र यही है। आगे क्या राजनीतिक सफ़र रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। और वैसे भी आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो काफ़ी जानकारी वहाँ से भी जुटा लेते हैं। ठीक है, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइए, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे।